नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते, शिवाय नमः, शिवलिंगाय नमः। नमस्कार, मैं आचार्य कृष्ण गोपाल शर्मा और आप देख रहे हैं ज्ञानपथ। आज हम हमारी नई श्रृंखला वैदिक वाङ्मय के अंतर्गत वेदों पर दृष्टि डालेंगे। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में एक श्लोक है, वेद प्रणहितो धर्म अधर्मस्तद विपर्यया वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूर्ति शुश्रुम। अर्थात जो कुछ भी वेद में लिखा है वो धर्म है और उसके विपरीत अधर्म। अब ये प्रश्न है कि वेद क्या है? वेद शाश्वत दिव्य ज्ञान है और ज्ञान मनुष्य के लिए जानने समझने का एकमात्र साधन है। ज्ञान बुद्धि को अभी आकर्षित करता है जब उसे स्पष्टता के साथ व्यक्त और प्रमाणित किया जाए, और आध्यात्मिक ज्ञान को वेदों द्वारा ही प्रमाणित किया जा सकता है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आध्यात्मिक ज्ञान की कसौटी वेद है, अर्थात वेदों से ही वो प्रस्फुटित एवं प्रमाणित होता है। वेद मात्र पुस्तक नहीं है, ये ईश्वर का शाश्वत ज्ञान है। बृहदारण्यकोपनिषद कहता है, निश्वासति मत्स्य वेदा, वेद ईश्वर की श्वास से प्रकट हुए। श्रीमद् भागवत के अनुसार तो ये साक्षात नारायण का स्वरूप ही है। वेदो नारायण साक्षात। सर्वप्रथम वेद ब्रह्मा जी के हृदय में प्रकट हुए, वहां से वे मौखिक परंपरा के माध्यम से प्रचारित हुए, और इसीलिए उनका एक नाम श्रुति भी है, जिसका अर्थ होता है सुना हुआ। कलयुग के आरंभ में कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज ने वेदों को 4 भाव में लिपिबद्ध किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों को अपौरुषेय भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है इस किसी व्यक्ति द्वारा यह सृजित नहीं है, यह लिखा हुआ नहीं है, इसका निर्माण किसी व्यक्ति ने नहीं किया है। यह आध्यात्मिक ज्ञान का अद्भुत उद्गम स्थल है। मनुस्मृति कहती है, भूतम भव्यम भविष्यं च सर्ववेदात् प्रसिद्ध्यति, अर्थात किसी भी काल अथवा सिद्धांत के साथ सभी कुछ वेद में सन्निहित है और किसी भी सिद्धांत को वेद के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। और इस दिव्य व्यवस्था को सहजता से सुलभ करने के लिए इसके समानांतर कई ग्रंथ लिखे हैं, जिससे इसे समझा जा सके, जैसे इतिहास, पुराण, षड्दर्शन आदि। मूलतः वेद और वैदिक ग्रंथ ईश्वर और ऋषियों द्वारा समस्त प्राणी मात्र के कल्याण के लिए प्रकट किए गए दिव्य ज्ञान का मूल स्रोत है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन के समस्त द्वंद्वों को नष्ट करके उस परम तक पहुंच जाता है।